और जम्मू कश्मीर के उधमपुर सीट से तीसरी मरतबा मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह को पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी का मुमलकती वजीर बनाया गया है। जितेंद्र सिंह ने अपनी वज़ारत का चार्ज संभाला और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख्वाबों के हिंदुस्तान की तामीर के आज़म का इयादा किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में वज़ीर आज़म की क़यादत में बहुत सी गुड गवर्नेंस इस्लाहात की गई हैं। उन्होंने कहा कि 2047 तक हिंदुस्तान कैसा होगा, इसकी वज़ीर आज़म की रिजोल्यूशन को पूरा करना होगा। कि आप जानते हैं कि गत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक अनेकों सुशासन संबंधी सुधार लाए गए। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र के आधार पर काम करने का प्रयास हुआ, जिसमें अधिक से अधिक नागरिक की भागीदारी रहे। यदि आप स्मरण करें तो सन 2014 में 26 मई को शपथ ग्रहण करने के कुछ ही महीने के बाद, लगभग 2-3 महीने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश से एक क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए बरसों से चली आ रही अंग्रेजों के समय की एक, जिसे मैं कह सकता हूं कि कुरीति थी कि हर नौजवान को अपने दस्तावेज अटेस्ट करवाने पड़ते थे, उसे समाप्त कर दिया गया और एक पैगाम गया देश भर में कि अब इस देश की बागडोर एक ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में है जिनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने देश के नौजवानों पर विश्वास कर सके। फिर कुछ ही मास के उपरांत इसी विभाग से डीओपीटी से इंटरव्यू समाप्त करने की प्रक्रिया संपन्न की गई ताकि प्रत्येक नौजवान को उसकी अपनी प्रतिभा, अपने परिश्रम और अपनी समझ के अनुसार अनुकूल अवसर मिल सके। मिशन कर्मयोगी का भी इजाद यहीं से हुआ, रोजगार मेला का प्रारंभ यहां से हुआ। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में 30 वर्ष के बाद संशोधन करके उसे ज्यादा प्रभावी बनाने का प्रयास हुआ और साथ ही साथ जो हमारे अधिकारी ईमानदारी से, समर्पित भाव से काम कर रहे थे उनको पूरी तरह से अनुकूलता देने का प्रयास। और दहशतगर्दों की जानिब से घात लगा